वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 60 हार्ड वेट लॉस चैलेंज का 11वां दिन और मैं आपको यहाँ अपने रिंग दिखा रही थी कि मेरी रिंग पहले से काफ़ी लूज़ हो गई है। बीच में मैंने क्या किया कि मैंने अपनी रिंग पहननी छोड़ दी थी क्योंकि मोटी होने के कारण ना बिल्कुल भी हाथों में नहीं आती थी। और जब आपको फैट चढ़ता है ना, पूरी बॉडी पे फैट आता है आपकी, तो मैंने अंगूठी अपने उठा कर रख दी, बिल्कुल भी नहीं आती। और मेरी पता है मेरे पास रिंग इतनी सारी हैं कि अगर मैं पाँच पाँच दोनों हाथों में पहनो ना, तो मेरी रिंग दोनों हाथों में आने के बाद ही मेरी रिंग बच जाती थी। इतनी रिंग थी, लेकिन इस कारण ना मैं बिल्कुल भी मोटी होने के कारण मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पाती और कहीं भी जाती थी ना तो ऐसे ही रख देती थी। तो घर में पहनने का मेरे को बहुत शौक था रिंग का। तो मेरा वेट लूज चैलेंज तो चल रहा है ना, तो मैंने आज ना जीरा पानी नहीं पीती, ना अजवाइन पानी पीती, ना ही सौंफ। मैं ले रही हूँ आज कॉफ़ी को ले रही हूँ, कॉफ़ी ले रही हूँ मैं आज। और फिर उसके बाद कॉफ़ी लेने के बाद मैंने रखा दूध, जो मेरे काम है। और आज संडे है ना, थोड़ा मैं लेट भी उठी थी और 2 दिन से मेरी नींद पूरी भी नहीं हो रही थी कि भैया मौसम ख़राब होने की वजह से ना, तो यहाँ पे ना क्या हुआ कि लाइट नहीं आ रही थी, तो 2 दिन से नींद पूरी भी नहीं हो पाई थी। एक दिन तो लाइट नहीं आई, दूसरे दिन इन्वर्टर ने धोखा दे दिया। तो फिर भैया आज मैं थोड़ा लेट उठी। लेट उठने का मतलब वही है कि मैं 6-5 बजे मैं उठी थी। और इस वजह अब यहाँ पर तो 5:30 बजे भी इतना अंधेरा, सॉरी, चांदना हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ऊपर रहते हैं ना। ऊपर रहने का बस अलग ही जल्दी, मुझे ऐसा लगता है ऊपर रहने से जल्दी ही मतलब सूरज निकल आता है। जो कल रात मैंने कपड़े धोए थे ना, वो सूख गए थे, लेकिन रात में मुझे ऐसा लगा था मौसम ख़राब है, आंधी आएगी, तो उनको मैंने कपड़े ना अंदर ला के रख दिए थे। फिर मैं ये अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, और ये नव्या की ड्रेस है, ये मैंने यहाँ पर उसके ना कपड़े में यहाँ पर रख देती हूँ, टांग देती हूँ, क्योंकि जब सुबह के टाइम मैं रेडी करती हूँ ना उसको, तो मेरी बेटा उधर सोता है तो सबको डिस्टर्ब ना हो जाए, तो मैं उसका यहीं कमरे में रेडी करती हूँ, उसके कपड़े यहीं टांग रखते हैं। तो मैं इनको करूँगी वॉश, क्योंकि मंडे को जाएगी मेरी बेटी स्कूल। और यहाँ पे भैया का फ़ोन आया था, क्योंकि भैया अंकित भैया मेरे जो देवर हैं वो गए थे अपने, सॉरी, हरिद्वार, सॉरी, अपने अपने करती रहती हूँ। तो हरिद्वार गए थे, वहाँ से फ़ोन आया था कि जल लेके आऊँ, तो बस उन्हीं को मैं जवाब दे दी थी यहाँ पे। उसके बाद मैं कर रही हूँ ये वाली आपको एक्सरसाइज। और मैं आज ना काफ़ी देर तक मैंने एक्सरसाइज करी थी। मेरे को पूरा आधा घंटा हो गया तो मैं जो इतनी एक्सरसाइज करी, वरना मैं आधा घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 नहीं 15 या 20 मिनट इतनी एक्सरसाइज करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा छोटा बच्चे के साथ होता है, घर का बहुत ढेर सारा काम होता है, बड़ा घर है, घर की साफ़ सफाई के रहती है। और अब आपको मुझे देख कर लग भी ता होगा कि काफ़ी हद तक मेरा वेट लॉस हो गया है। डियर, अगर मैं आज का वेट चेक कराऊँ तो मेरा आज का मॉर्निंग में जब मेरा वेट आया था, वो आया था 67.80। तो मतलब कि आप सोचो कि 82 से मैं 67 पे आ गई हूँ। और इससे मतलब कि वो होता है ना, डबल एक्सल से मैं मीडियम पे आ गई हूँ। और स्मॉल में आने में बस कुछ देर कमी है। और बस मैं यहाँ अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करूँ ना, तो अगर मैं जैसे कि बहुत से करते हैं 1 घंटा 45 मिनट की एक्सरसाइज कर, अगर मैं भी इस तरह की एक्सरसाइज करूँ तो मेरा भी बहुत जल्दी से और भी वेट लॉस हो सकता है। लेकिन मैं इतना एक्सरसाइज में टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि इस वजह, क्योंकि काम के लिए लेट नहीं, सारे आंगन में बहुत जल्दी धूप आ जाती है। 8 बजे ऐसा लगता है कि दोपहरी। और धूप में काम करना मतलब समझ रहे हो तबाही है एक तरह की, मतलब पसीने, स्किन मेरी पूरी डैमेज हो जाती है गर्मियों में आके, क्योंकि रेड रेड फेस पे दाने निकल आते हैं, एकदम डल सा हो जाता है, काली काली स्किन हो जाती है। तो बस मैं इसलिए सोचती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और जो झाड़ू पोछा काम हो मैं फिर फटाफट कर लेती हूँ। तो आज सिर्फ मैंने ना उधर उधर के ही कमरे में झाड़ू पोछा किया, मैंने इस तरफ नहीं किया, क्योंकि लेट भी हो गई थी। और साथ जब जब दोनों बेटी स्कूल नहीं जाती ना, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारा काम है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम ना मुझे उसके सुनने पड़ते हैं। यहाँ पे आओ, ये करो मम्मा, यहाँ पे आओ, ये करो, इस तरह की बातें होती रहती हैं। मैं अब एक्सरसाइज, मेरा ना क्या हुआ, मेरा पूरा बॉडी का फैट चला गया, मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेरी टमी है ना, बीच में क्या हुआ, मैंने पेट की एक्सरसाइज करनी बंद कर दी थी, तो मुझे फिर से ऐसा लगा कि मेरा पेट फिर से निकल आया। और मैं यहाँ चक्र आसन होता है ना, वो करने की कोशिश कर रही थी, पर मुझसे नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही थी, मैं कहा हो जाए। लेकिन वो है ना कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे होगा भी नहीं। अब मैं इसकी डेली प्रैक्टिस करूँगी, मैं ये चक्र आसन करूँ, फिर मैं यही एक्सरसाइज किया करूँगी।
चक्र आसन, धनु आसन, ये हमारे बॉडी को पूरी तरह से निचोड़ देता है। ये मैं कोशिश करती हूँ कि ये मैं करूँ, और मैं अभी इसके ना मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया, इसकी मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी अगर मुझसे होगा। देखो अगर होता है कि अगर आप फ्री हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता है ना कि सारा काम भी आपको करना है और सब मतलब आप ही अकेले हो जो आपको करना है, तो उसमें नहीं हो पाता। फिर तो ये लगता है कि फटाफट यार ये कर ले, फिर और भी करना और भी करना, इसी में रह जाती हूँ। मेरे तो देखो मैं बहाने नहीं भरती, जो मेरा काम है मैं आपको यहाँ सीधा बता देती हूँ। अ, अगर कोई दूसरा भी होना कि इस तरह से सपोर्ट करो, ऐसे करो, तो उससे और भी जल्दी होता है। लेकिन जब खुद करना उसमें हमें यही पता चलता है हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सही दिशा दिखाने वाला भी कोई और होना चाहिए। और आप हर चीज़ यूट्यूब पे देख के नहीं सीख सकते। कहने को तो कहते हैं कि यूट्यूब पे है अब तो गुरु, उस पर देख के सीख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब पे आप देख के हर चीज़ सीख लो। कुछ चीज़ें होती हैं आपको 60% की आप देख कर सीख सकते हैं, लेकिन आप 40% नहीं सीख सकती। सोचो मैं डबल एक्सल पे आ गई थी और अब मैं मीडियम पे साइज़ पे आ चुकी हूँ। ये मेरा एक्सरसाइज का कमाल है। और कोई कहता है ना कि एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है या उससे आपके वॉक से, देखो मेरे इतनी एक्सरसाइज करने से ही मेरा कितना पसीना मेरे फेस पे आ गया, और देखो साथ में मेरी बिंदी भी इधर आ गई। मेरे फेस आप दाने देख सकते हैं, वो इसी की वजह से हैं, क्योंकि मैं धूप में इधर उधर बहुत काम करना होता है, निकलना वरना होता है, बहुत धूप का ही काम होता है। तो वेट लॉस से हमारा ना इंचेस जाती हैं, और जो वॉक करने से हमारा वेट जाता है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है ना, उसको मैं बोलूँगी आपको एक्सरसाइज ही करो। एक्सरसाइज से हमारे इंचेस भी जाती हैं, और वेट लॉस तो होता ही है, और आपकी बॉडी जो पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और वॉक करने से सिर्फ आपका वेट लॉस होगा, जो आपने खाया है कैलोरी ली है वो बर्न होगी, लेकिन आपके इंचेस नहीं जाएगी वो। और ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब हेयर सीरम, जो मैंने बॉईल करके रख लिया था, और ये मैं लगाऊंगी अपनी बेटी के और अपने सर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे तो बहुत ही ज़्यादा हेयर ड्राई हो रहे हैं। बालों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये ना गर्म करना पड़ता है, वरना छानना पड़ता है। अगर गर्म नहीं छानेंगे तो ये बिल्कुल भी ठंडा होने पर नहीं छनेगा। ये दोनों बहन भी उठ के आ गए हैं अभी, कल बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए होंगे, दोनों उठ के आ गए हैं और आते ही आपस में खेल रहे हैं। जब ये रहती है ना, बेटी स्कूल नहीं जाती तो बेटा इसके साथ खेलता रहता है। इसको मुड्डी बस उतर गई थी ना, तो अब इसको यहाँ पर बैठना है और इसको पानी पिला दी थी ये नव्या मेरी बेटी। तो इस दोनों की जोड़ी लगी रहती है आपस में। और जब पता है घर का काम इतना नहीं होता जितना बच्चों का काम होता है। कहने को ये कहते हैं कि काम ही क्या है घर में, या तो दूध का है या फिर छोटे बच्चों का। ये सच में है। घर में काम सिर्फ रोटी सब्जी बना के आप रख दो, वही खाते रहेंगे, झाड़ू पोछा करके रख दो। लेकिन काम घर में जब होता है जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, या फिर आपके घर में दूध होता हो, मतलब पशु हो, तो ही आपके घर में काम होता है। और यहाँ मैं बेटी को बुलाई थी लगाने के लिए, वो पता है लगाने से पहले इतने बहाने भरती है, नहीं मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही। और बस इसको बड़े मुझको समझाया करा, वैसे लगा लेती, पर वो ना कि मतलब उसकी ना एक जेल सा है, जेल सा फेस पे गिरता है। तो छोटे बच्चे ना ये करती भी बड़ी आनाकानी है। इसको लॉन्ग हेयर करने हैं, लेकिन इसको बालों में कुछ नहीं करना। और इसको ना पता क्या है, मेरे बेटे को चलना आगे चलता, पता है कहाँ पे चलता है, बेड पे चलता है, फोल्डिंग पे चलता है, खाट पे चलता है लेकिन नीचे आप उसको छोड़ दोगे, नीचे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और इसको ना नव्या के सिर में मैं लगा रही थी ये जेल, तो इसको ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे सिर पर लगा रहा हूँ। तो बस छोटे बच्चों के साथ ना कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा लगता जब सुबह के समय बच्चे उठ के आते हैं ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस अब होता है कि बात करो कि नहीं, बस इस तरह से ही समय निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। अपना यहाँ मेरे भी हेयर देखो कितने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। मेरे हेयर ना मतलब ऐसे नहीं थे, पर अब ना बहुत ज़्यादा हेयर ड्राई होने लगे। और जब से बेटा हुआ, जब से मेरा इतना हेयर फॉल होता है कि मैं ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे की तरफ मैं गंजी ही हो गई हूँ। एक तो मेरे ना बहुत ज़्यादा ना बहुत हल्के बाल हैं, मेरी नानी के, मेरी मम्मी के बहुत हल्के बाल हैं, और मेरे भी हल्के ही हैं। और बताए मेन चीज़ क्या है कि मेरे ना इतने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, इतने ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बहुत मतलब कंडीशनर के बिना काम नहीं चलता। तो मेरी बेटी की जो हेयर है ना, वो अपने पापा गए हैं, बहुत सिल्की स्मूथ से उसके बाल हैं। और यहाँ पर मैं इसकी ड्रेस धो रही हूँ, अपनी बेटी की स्कूल की ड्रेस धो रही हूँ, क्योंकि ये मशीन में डाल दूँगी तो कॉलर साफ़ नहीं हो पाते, और हाथ से ही साफ़ करने होते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ साबुन। साबुन थी बाल्टी के अंदर जो मुझे नहीं मिली।
बाद में मेरे को सोचा, और ये यहाँ पे इसको नहाना है, इसको मेरे साथ नहाना है, तो बस ये कब नहाओगी, जल्दी नहाओ, मैं टावल ले आई हूँ, मैं कपड़े ले आई हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है उसको मेरे साथ नहाना होता है, और उसको अपनी पसंद के कपड़े मुझे पहनाने होते हैं, और ख़ुद भी अपनी पसंद के कपड़े पहनेंगे। और साथ में मैं जब कपड़े धोती हूँ ना हाथ से, तो मैंने साथ के साथ जो साबुन होती है, रिन साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, उसी साबुन को मैं एडिया लगा के छोड़ देती हूँ, फिर उसको ना ब्रश लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि एडिया सब भी साफ़ हो जाती हैं, एडिया भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जो पानी है, सर्फ का पानी है, उसको मैं बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, क्योंकि अब लाख निकल रहे हैं, गेहूँ निकल रहे हैं, लाख निकल रहे हैं, इतनी घर में धूल आ जाती है। एक तो आंधी तूफान, साथ में ये लाख निकल आता है। फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े सुखाने। उसके बाद ना मैंने पोछा लगा के लेके आई थी पूरे घर में, और पूरे नहीं, मुझे इधर का पोर्शन है, मैं इधर वाले पोर्शन में ना पोछा लगाने के बाद फिर ये कपड़े निचड़ गए थे, इतने पानी निकल गया था, तो फिर मैंने इनको ही कपड़े को अच्छे से फिर सुखा दी, झटक के सुला दी, क्योंकि इनमें फिर सल बैठने आएंगे। मैंने नहा के अपने सनस्क्रीन लोशन लगाए थे, तो इसको ना कैमरे के सामने नौटंकी करनी है, इसको मिक्स करना है, अब इसको ऐसे लगाना है, वैसा करना है, मतलब इसको कैमरे के सामने नौटंकी करनी ही है, कैसे भी करें ये। फिर मैं नहा के अपनी पूजा करके आई हूँ, और फिर उसके बाद दे दी हूँ मैं सूर्यदेव को जल। और आज इस बार तुलसी में मैं जल नहीं देती, लेकिन सूर्यदेव को मेरा जल डेली रहता है। और देखो यहाँ पे भी आज फिर से तेज़ी से हवा चल रही है, और शाम के समय तो ऐसा हो गया था ना कि भैया ये तो आज तूफान फिर से आता है, अंधेरी सी छा गई थी, मेरे को डर सताने लगा। अभी ये हम दोनों साथ नहाए हैं, साथ पूजा की है, और ये देखो देखो इसका स्टाइल फिर शुरू। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए, और आज मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी पापड़, मूंग की दाल की, उड़द की दाल के पापड़ हैं मेरे, और साथ में लूँगी विदाउट शुगर चाय। और कल से मैं जो सुमन दीदी हैं, जो सुमन दीदी मेरठ से हैं, उन्होंने 2-3 बार मैसेज किया है कि सॉल्ट फ्री डे करो, तो डियर मैं कल को सॉल्ट फ्री का ही ब्लॉग लेके आऊँगी। आप देखना कि मैंने कैसे वेट लॉस किया है, आप भी आराम से मेरे वीडियो को देख के बहुत अच्छे से वेट लॉस करना। और उसके देखो आप ये मेरे हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट। तो उससे पहले मैंने अपने बेटे को दिया है दूध, वो पी है दूध, क्योंकि आज हम दोनों सब हर चीज़ सेम साथ साथ करके आए हैं। जिस दिन छुट्टी रहती है मैं उसको अपने साथ ही नहला देती हूँ, साथ नहला कर अपने साथ पूजा करा देती हूँ। ये बैठा था मेरा बेटा अपने चाचे के पास, ये फटाफट उठ के वहाँ से उतर के बेड से आया है, उसको खाना है। मैंने कहा ना आपको, मैंने हर वीडियो में बताया होगा, जो मैं खाती हूँ उसमें मैं मिर्ची नहीं डालती, क्योंकि मेरा बेटा आता है वो खाता है मेरे साथ, और इस बहाने से ये भी लगता है कि उसका पेट ही भर जाता है। मेरे को तो अच्छा लगता है कि मैं लेके बैठूँगी, मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आएंगे और खाएंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, पता नहीं किसको कैसे लगता है। फिर है मेरा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किया और भी काम, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या क्या काम किया है। हाँ, बेटे को नहला के उसको सुला के आई हूँ, उसके बाद लिया मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी, इस वक्त मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। और फिर है यहाँ पे दोपहर का समय, मैंने सबको खाना खिला दी, मतलब इधर ये भी छोटे वाले भैया खाना खा रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े वाले भैया खाना खा रहे हैं। दोनों भैया को खाना खिलाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने खाने की तैयारी। और अभी हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा, अभी सभी नहाई नहीं, नहा कर करेंगे पूजा, तो मतलब मम्मी दोनों भैया उन्होंने खाना खा लिया है, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने खाने की तैयारी। तो मैं यहाँ कर रही हूँ सिलबट्टे में पीस रही हूँ धनिया, जीरा, अजवाइन और हींग। ये सिर्फ अगर पुदीना होता तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं सिलबट्टे पर उसको हल्के से मैश लेती हूँ, सीरियसली मैं बोल रही हूँ। मिक्सी की तो बात कहते हैं ना, सबकी मिक्सी पर हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन आप सिलबट्टे पर करोगे ना, उसकी इतनी अच्छी खुशबू चढ़ती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, बात ही उसकी कुछ हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास शब्द नहीं है इस वक्त जो मैं आपको बताऊँ कितना अच्छी खुशबू आती है जो सिलबट्टे पीसते हैं। मिक्सी में तो बहुत बारीकी काम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ हस्बैंड जी का खाना। यहाँ पे मैं हस्बैंड जी का नहीं, यहाँ शायद मैं मम्मी को खाना खिला रही हूँ। तो उनको खाना खिलाने के बाद फिर मैं अपना आटा गूँथूँगी। और इस वक्त क्या होता है कि वीडियो तो मेरे पूरे दिन की बनती है, लेकिन रात को मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे दिन का याद नहीं रहता कि कब मैंने क्या किया है। तो मेरा ये पूरे दिन का होता है। और देखो ये है मेरा जो मैंने धनिया पीसा था सिलबट्टे वो, और ये है मेरे मल्टीग्रेन आटा, मैंने बताया होगा आपको हर बार में। ओट्स हैं,
सत्तू है और थोड़ा सा गेहूं का आटा, इन तीनों को मैंने मिक्स करके फ्रीज में करके रखा हुआ है। सिर्फ मैंने इतना होगा कि मैंने आधा किलो बना कर रखा हुआ है अपने लिए, जितना मेरे को चाहिए सिर्फ उतना ही। आज ना मेरी रोटी खाने की नीड है कि मुझे भी रोटी खानी है। तो इस वक्त देखो धनिया भी है और अच्छे से मैंने दिन भी बड़ा होने लगा है, तो अपने लिए आप समय निकाल सकते हो। अगर आप सबके लिए समय निकालते हो लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालते हो, तो इससे कोई मतलब बुरी बात मेरे को नहीं लगती कि आप सबके लिए हर चीज़ के लिए समय खड़े रहते हो, लेकिन आपको अपने लिए 1 घंटा भी नहीं है। तो मैंने ये आटा गूँथ के रख दिया है। फिर उसके बाद मैं लेकर यहाँ पे हस्बैंड जी की थाली थाली है, ये उनकी थाली लगा के लाई हूँ। और ये देखो, इसको देखते कल खीरे खाने, दोनों पापा बेटी साथ में बैठ के म्यूज़िक सुन रहे हैं। और देखो कितनी कैरी धूप है, मैं अपना कितना भी कवर कर लेती हूँ लेकिन धूप से नहीं बच सकती। उनको ऐसे ही खाना खिलाती हूँ एक एक रोटियाँ करके, क्योंकि वे घी नहीं खाते अपनी रोटी में लगाते। और फिर मैं बना रही हूँ अपने खाने की, अपनी रोटी बना रही हूँ, 2 रोटियाँ बनेंगी। और जब भी आप इस आटे को गूँथते हो ना, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के रखना, क्योंकि ये आटा थोड़ा टाइट हो जाता है। और इसमें ना सत्तू, आप गर्मी आ चुकी हैं लेकिन आप ना सत्तू को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, जिसके जहाँ पे जैसे सत्तू मिल जाए। और सत्तू का लस्सी बनाना, सूप बनाना, लस्सी बनाना, या फिर आप उसकी रोटी बनाना, पराठे बनाना, तो अच्छे से बन जाएगा। आप बहुत आराम से खाइए। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपने खाने कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे बेटी आई है तो बेटी को थोड़ा मैंने यहाँ पे डांटा भी था। और फिर अब उसके बाद मैंने डांट इसलिए दिया था क्योंकि धूप में नंगे पैर फिर रही थी, काम भी नहीं कर रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने खाना खा लिया, जो सैलेड बचा है अब मैं उसको खाऊंगी। मैं पहले क्या करती थी कि मैं हस्बैंड जी की थाली में ही अपना वो खाना खाती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे होने लगा, अभी 1-2 महीने के अंदर ही होने लगा कि कभी वो बहुत देर से खाते हैं खाना, बहुत ही देर से। फिर भैया मैं भी लूज़र नहीं, मुझे जल्दी भूख लग गया तो मैं जल्दी खा लेती थी। और ये है मेरी रोटी मल्टीग्रेन आटे की, जो आपको ये नहीं कि आपको ज्वार भी डालना है, आपको बाजरा भी डालना है। देखो गर्मी है ना, तो आप हर चीज़ को देख के नाप तोल के चीज़ खाओ। वेट लॉस के लिए ये नहीं कि आप वेट लॉस के चक्कर में आपको खुद को बीमार कर लो, अपने हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं घी लगाना भूल गई थी रोटी पे, मैंने लगाई यहाँ पे घी, दबाकेदार घी लगाई है। और ये मट्ठा, और ये कल की जो मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी रात को, वो मैंने 1 कटोरी उठा कर रख ली थी अपने लिए। और मैं इस वक्त मटर पनीर की सब्ज़ी से रोटी खाऊँगी। और मेरी इन 2 रोटियों से मेरा इतना पेट भर गया है, इतना बहुत। और मैंने पहले खाया सैलेड, और मैं यहाँ पे नीचे फर्श से बैठ के शांति से खा रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे मैंने भेज दिए हैं अपनी अम्मा के पास जाओ। और फिर मैं यहाँ खाना खा रही हूँ। मैं यहाँ पे ना बेटी को फिर से डांट रही थी, क्योंकि वो मैं खाना खा रही हूँ ना, तो उसको फरमाइश देनी है क्या कर रही हो यहाँ पे, आओ वो करो। तो मैं उसको यही कह रही थी मेरे को खाना खाने दे, मैं बाद में आती हूँ। मटर पनीर की सब्ज़ी, घर का पनीर है, घर का आटा है, तो मतलब कितना प्योर खाना है इस वक्त जो मैं खा रही हूँ। मेरे को तो मतलब कहते हैं ना, मेरे तो मज़े आ गए। तो यहाँ पे मेरे अभी किचन पूरी फैली पड़ी है, बर्तन है इतने, मेरा अजवाइन पानी पका देती हूँ, मेरा अजवाइन पानी बन जाए। बहुत हल्की सी ना के बराबर मैं अजवाइन पानी डालती हूँ, ताकि इसमें ज़्यादा अजवाइन ना हो, क्योंकि गर्मी भी है। फिर देखो मेरी किचन मैंने अपनी स्लैब साफ़ कर दिया, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। फिर मैं उसके अब लास्ट में मेरा बच्चा है पोछा लगाना, या तो मैं पोछा लगा देती हूँ या मैं धो देती हूँ। जैसे मेरा मतलब टाइम लगता है ना, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं पोछा लगा के फिर मैं लूँगी अपनी ये अपना अजवाइन का पानी। लेकिन डियर अब गर्मी भी आ गई है, तो आप कोशिश करना कि आप मेथी पानी बिल्कुल ना ले, जो ले सकता है तो आप सौंफ का पानी लीजिए। एक बार आप सौंफ का पानी बना लीजिए, आप उसको ठंडा लीजिए। तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कि मैं सौंफ का पानी पका के रख लूँगी और मैं बीच बीच में मैं उसी को पानी को लेती रहूँगी, क्योंकि सौंफ ठंडी है, वो नुकसान भी नहीं देगा। और यहाँ पे दोपहर का 1 बजा था, मैं यहाँ बैठ के अपना जो अजवाइन पानी बनाया वो उसको ले रही थी, और मेरा काम ख़त्म हुआ था। और आप देखोगे पूरे घर में मेरे ना कट्टे कट्टे हैं, बेड पे कट्टे, नीचे कट्टे, कमर में कट्टे, सब जगह कट्टे। और मम्मी यहाँ पे ना जैसे कोई कट्टा कट जाता है उसमें थेगली रख रही है, मतलब कोई पीस सा रख के उसको सिलती है मम्मी। क्योंकि अब हमारे ना गेहूँ निकलने वाले, कटाई हमारी चल गई है हमारे खेत में, अब गेहूँ कुछ दिनों में निकल ही जाएंगे। आज कल में निकलने वाले, शायद कल निकल जाएंगे मंडे में। और यहाँ पे मेरी अजवाइन पानी, और बेटे को मैं दे के आई थी नीचे उसके चाचा के पास,
क्योंकि वो वहाँ पे ना या तो मम्मी को काम नहीं करने देते या मुझे नहीं करने देते, या तो मम्मी पकड़ेगी मैं पकड़ूंगी। बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है इस वक्त मेरे बेटा। और मैं मम्मी से कह रही थी, मैं काम जो हो गया हो भाई मुझे दे दो मैं कर लूँगी, तो मम्मी कही ना 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 मैं कर लूँगी, तू रहने दे, तू पता नहीं कैसा करेगी। विश्वास नहीं है ना अभी मुझ पर। देखो इसमें भी कट्टे हैं, ये सब कट्टे बड़े हैं, और उधर मम्मी बैठ के और भी कट्टे सील रही है उनको, मतलब आटा कपड़ा रखती है करती है। और ये है इस वक्त शाम का समय, यहाँ पे 4:30 बजे हैं। आज मेरा कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है, तो मतलब वो मतलब मखाने हो गए आपके, चना हो गया ना, खाते खाते मैं बोर हो गई। तो मेरे पास रखा था पोहा, मैंने डाली इसमें आधा चम्मच घी डालने के बाद मैंने डाला इसमें ये पोहा, इसको भून लूँगी अच्छे से, ये खिल के आ जाएंगे, बहुत अच्छा खिल के आएंगे। और इसमें आप साथ में नमक मिर्ची भी डाल सकते हो, आपको डालना हो। ये मेरी एक तरफ रख दिया मैं साइड में, और मैं दूसरी तरफ बन रही है मेरी सबके लिए चाय, और इधर मैं बेटे का दूध करूँगी। तो शक्कर ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो शक्कर ही कर रही हूँ मैं। हम जैसे कि गांव में रहते हैं तो यहाँ पे शक्कर घर के आगे बेचने के लिए आ जाते हैं, तो हम ऐसे ही 2 धड़ी 3 धड़ी इस तरह से शक्कर गुड़ लेके रख लेते हैं। पूरी गर्मियों में हमें हमारे यहाँ शक्कर गुड़ चलता है। बीच अब क्या होता है होगा ना कि अब ना शक्कर गुड़ वाले अब बेच के ना बंद कर जाएंगे, फिर 3-4 महीने फिर जब आएंगे, जब दिवाली के आसपास आता है तब शक्कर गुड़ बेचने के लिए आते हैं। तो हम यहाँ ऐसे एक्स्ट्रा खरीद कर रख लेते हैं घर में, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को तो आदत हो गई शक्कर गुड़ का दूध पीना। अगर मैं कहीं जाती भी हूँ ना कहीं एक दिन के लिए, तो मैं शक्कर गुड़ अपने साथ लेके जाती हूँ। और इस वक्त है शाम को समय, मैं हस्बैंड जी को दे के आ रही हूँ चाय, और हस्बैंड जी की थोड़ी तबीयत से डाउन से हो गई है कि उन्हें लग गई है ठंडी। और देखो लोग ये ना टेबल कवर ऐसे ही पड़ा रहेगा। और इधर बन रही है मेरी ये ब्लैक टी, मैं अपनी ब्लैक टी लूँगी। और ये है मेरे चटपटा नाश्ता बोलोगे शाम का स्नैक्स। ये देखो इसमें टमाटर प्याज मैंने काट कर डाल दिए हैं, और इसमें अगर आप नींबू डालना चाहो तो नींबू डाल सकते हो, मैंने नींबू नहीं डाला, मेरे को ऐसे ही सिंपल अच्छा लगा। करकराया सा क्रंची सा मेरे को ये लगा, और काफ़ी अच्छा पेट भर गया था, डकार दमदार आ गई थी। तो यहाँ बैठ के मैं काफ़ी अच्छे से इंजॉय लेती हूँ। पता है क्या, मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो मैं खाना खा रही हूँ। सब पता है क्या कहते हैं मेरे घर में, मुझे कहते हैं तू वेट लॉस थोड़ी कर रही है, तू तो चटपटे खाना खा रही है, तुम तो मज़े ले रही हो। मैं तो ये कहती हूँ, मैं जिस तरह मैं मज़े ले रही हूँ, मैं चटपटा खाना खा रही हूँ, आप भी आइए मेरे साथ, आप भी खाइए मेरे साथ खाना। और इधर मेरी बेटी आई थी दूध दिखाने के लिए, वो दूध भी ना जब पीती है तो सारा पी लेती है, जब नहीं पीती है चुपचाप आके गिलास रख के चली जाती है। तो उसने कहा क्या खा रही है, मैंने किया तो उसको थोड़ा टेस्ट कराया। फिर उसके बाद है मेरा जो आप ये देख रहे हो ना, ये काबुली चने और लोबिया और साबुत मूंग इन्हें मैं भिगो कर रखूँगी। मैं इतना भिगो कर रखूँगी कि 2 दिन मैं इसका लंच करूँगी। एक दिन तो मैं इसको मतलब मैं कोशिश करूँगी मैं ऐसे ही साबुत खाऊँ उबाल के, इस तरह से खाऊँ, इनसे बहुत अच्छे से पेट भर जाता है। डियर अगर आपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद मैं सिर्फ दूध पीऊँगी, दूध पीने के बाद ग्रीन टी, इसके बाद कुछ नहीं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, हैव अ नाइस